हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल मेंटोरिया पर। मैं हूं डॉक्टर विनय और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसकी डिमांड मेडिकल और हेल्थ केयर फील्ड में हमेशा टॉप पे रहती है। जी हाँ दोस्तों, डी फार्मेसी यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। देखो यार, हर साल हजारों स्टूडेंट डी फार्मेसी करना चाहते हैं, पर उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। फीस कितनी लगेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, मतलब कि कौन कौन बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जॉब मिलेगा या नहीं, और सबसे बड़ा डर कि कहीं आपका साल, आपके पैसे किसी गलत कॉलेज में फंस जाने की वजह से बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि बहुत सी कॉलेजेस खुल चुकी है डिप्लोमा और फार्मेसी की, लेकिन सारी कॉलेजेस में अच्छी मान्यता नहीं होती है, अच्छे लैब्स इक्विपमेंट नहीं होते, तो आपको वहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डी फार्मेसी की ए टू जेड बिल्कुल जेन्युइन डिटेल बताऊंगा। मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपका फ्यूचर और बजट के हिसाब से ये कोर्स कैसा रहेगा आपके लिए, आपको ये कोर्स करना चाहिए या नहीं। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो भविष्य में कौन सी जॉब कर सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं, और ये कोर्स करने के लिए कितना खर्चा आएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में बिना किसी टेंशन के डायरेक्ट एडमिशन कैसे लेते हैं, कैसे आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता, प्राइवेट कॉलेज में कैसे एडमिशन होता, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं कंप्लीट डी फार्मेसी कोर्सेज की डिटेल्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डी फार्मेसी के बारे में, जिसमें हम लोग कंप्लीट ए टू जेड गाइड यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी, कोर्सेज फीस, जॉब एंड फ्यूचर स्कोप, सैलरी एक्सपेक्टेशन, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भैया ये जो डी फार्मेसी है ये है क्या, क्या कोर्सेस होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी का मतलब क्या होता है? देखिए, एक फाउंडेशनल 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है फार्मेसी सेक्टर के अंदर। ठीक है, 2 ईयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या सिखाया जाता है आपको? फंडामेंटल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग फॉर्मुलेशन, फंडामेंटल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड बेसिक पेशेंट हेल्थ केयर। ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी हेल्थ इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे कम ड्यूरेशन का, सबसे कम खर्चे का बेस्ट कोर्स माना जाता है डी फार्मेसी। इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत बच्चे करके बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। बहुत बच्चे 2 साल की कोर्स कंप्लीट करके तुरंत जॉब ले लेते हैं, अपनी दुकान खोल लेते हैं, एमआर बन जाते हैं, किसी बड़े कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। सभी चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, 2 साल का, 2 ईयर्स का आपका जो है ये कोर्स होता है। अब उसमें क्या होगा कि 500 आवर जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी रहती है। 2 साल कोर्स करने के बाद 500 घंटे की आपकी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। लगभग 3 महीने का समय ये हो जाता है, लगभग लगभग आपका। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अप्रोक्स 3 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटर्नशिप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आप करते हो, तब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात कि ठीक है भैया, 2 साल चलेगा, कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, लेकिन क्या मैं एडमिशन ले सकता हूँ? क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन लोग इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, क्या आपकी एडमिशन इस कोर्स में होगी कि नहीं, आइए समझते हैं उस बात को। ठीक है, सबसे पहली बात, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो मस्ट हैव पास 10+2, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। किस सब्जेक्ट से भैया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी हो चाहे मैथमेटिक्स हो, कोई बात नहीं। मैथ से हो तो भी आपकी एडमिशन हो सकती है, बायोलॉजी से हो तो भी आपकी एडमिशन हो सकती है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री होना कंपलसरी है। साइंस स्ट्रीम से आपको होना चाहिए, तब आपकी जाके यहाँ पे एडमिशन होगी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? उसके बाद मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 50% एग्रीगेट मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड, 45% फॉर SC ST OBC कैटेगरी। अगर किसी, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से 50, 45, 40% से भी थोड़ा सा कम रहता है तो भी आपका प्राइवेट कॉलेज में आसानी से एडमिशन हो जाता है। घबराने वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 17 साल मिनिमम है, मैक्सिमम की कहीं कोई बात नहीं की गई है एज लिमिट की। तो चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, आप डी फार्मेसी कर सकते हैं। ठीक है, अब तो हो गया भैया, ठीक है मैं एलिजिबल हूं, मैंने साइंस से बायोलॉजी या मैथ किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, पासिंग मार्क्स भी है मेरे पास,
मैंने 2 साल लगाने को भी तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद पढ़ना क्या पड़ेगा कोर्स में एडमिशन लेने के बाद? तो भैया सिलेबस पे थोड़ा सा जो है हम लोग टिप्पणी कर लेते हैं, हल्की फुल्की जानकारी ले लेते हैं क्या क्या पढ़ना होगा आपको यहाँ पे। सबसे पहली बात फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, लर्न हाउ मेडिसिन आर फॉर्मुलेटेड, मेडिसिन को कैसे फार्मूला को बनाया जाता है ये आपको सिखाया जाता है, ठीक है। कंपाउंडेड एंड मैन्युफैक्चर्ड, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़ी जाती है, यहाँ पे फार्माकोगनोसी भी पढ़ी जाती है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं, 6 मंथ पे आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है फाइनल। आई बात समझ में? उसके बाद भैया जब आप एलिजिबल हो, आप एडमिशन ले लोगे, आपको सिलेबस पता चल गया, तो आप ये बताओ कि भैया क्या क्या जॉब मिलेगा हमें, ठीक है। जॉब से मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहले जब आप डी फार्मेसी कंप्लीट करोगे तो हॉस्पिटल में आपको फार्मासिस्ट की जॉब मिलती है। चाहे गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, तो आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा होगा फार्मेसी बैठा रहता है वहाँ पे, जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फार्मेसी मेडिकल स्टोर में, जो गवर्नमेंट की मेडिकल स्टोर होती है, तो वहाँ भी तो फार्मासिस्ट ही होते हैं ना। वो डी फार्मेसी भी हो सकता है। तो एक तो काम वो रहेगा, आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, तो प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, चाहे आजकल तो अगर सिंगल कमरे का भी हॉस्पिटल हो ना, तो वो डॉक्टर भी अपना खुद का जो है वो एक मेडिकल स्टोर रखता है। तो डॉक्टर को ये ऑथोरिटी नहीं है कि अपनी मेडिकल स्टोर चला सकते हैं बिना फार्मेसी के डिग्री के। तो वो क्या करते हैं, डी फार्मेसी रखना ही पड़ता है उनको। उसमें आपकी जॉब लग सकती है डी फार्मेसी में, ठीक है। तो आप मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो, डोजेज वगैरह, ये होगी आपकी जॉब। उसके बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बड़े बड़ी जो कंपनियां होती है, सिप्ला हो गया, है ना, डॉक्टर रेड्डी हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो है, जो उनकी नई नई प्रोडक्ट आती है, जो मेडिसिन से लॉन्च होते हैं, तो वो डॉक्टर्स को पता होना चाहिए ना कि ये मेडिसिन इस कंपनी बना रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो फार्मासिस्ट, जिसको नॉलेज होता है फार्मेसी के बारे में, फॉर्मूला के बारे में, उनको वो रिप्रेजेंटेटिव बनाती है, मार्केटिंग करते हैं वो बच्चे, ठीक है। वो क्या करते हैं, फार्मासिस्ट बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल्स में जाते हैं एकदम, और जाके अपनी मेडिसिन को प्रेजेंट करते हैं, उनके पास रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो एमआर का जॉब भी कर सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद रिटेल फार्मेसी स्टोर, सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया जब आप डी फार्मेसी कंप्लीट करोगे, आप अपनी खुद की मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। वहाँ पे आपको लाइसेंस मिल जाता है डी फार्मेसी कंप्लीट करते ही, आप एक लाइसेंस फार्मासिस्ट हो जाते हो। तो आप अपनी दुकान, रिटेल दुकान तुरंत खोल सकते हो। और दुकान की अर्निंग जो है ना, मैं बताऊँ आपको, जो देखिए, ओपनिंग योर ऑन मेडिकल स्टोर, योर इनकम पोटेंशियल बिकम वर्चुअली अनलिमिटेड। मतलब अगर आप दुकान खोलते हो ना, तो आप दिन के 2,000 भी सेल हो सकता है, दिन के 20,000 भी सेल हो सकता है, दिन के 40,000 रुपए भी आपके दुकान की सेल हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप जिस एरिया में दुकान खोल रहे हो, मार्केट कैसा है, वहाँ पे पब्लिक कैसी है, और आपने अपना कैसा मार्केट का वैल्यू बनाया हुआ है, मार्केट में लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, आप अच्छी मेडिसिन देते हो कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। अच्छे डॉक्टर्स आपके लिंक में रहेंगे, डॉक्टर्स की पर्ची पुर्जी जो आती है मेडिसिन की, उससे आपकी दवाइयाँ बिकती हैं। एक एक पेशेंट आज के समय में दोस्तों 1,000 रुपये, 1,200, 1,500 रुपये की, आप जाते होंगे बड़े बड़े अस्पताल में, आप देखते होंगे 1,500, 2,000, 3,000 की एक पर्ची होती है। अगर आपके पास, मैं कहता हूँ कि 10 ऐसे डॉक्टर की पर्ची आ जाए मेडिसिन की, तो कितने हो गए, 30,000 रुपया तो हो गया आपका। उसके बाद खुदरा बिक्री उसको बोलते हैं, जैसे कि आप मेडिसिन में जाके अपने मर्जी से दवाई लेते हो मेडिकल स्टोर पे, वो 10-15,000 रुपया हो जाता है पूरे दिन का। तो आप 40,000 गल्ले का भी आप मेडिकल स्टोर यहाँ पे आपको एक दिन कमा के देती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने दुकान की मार्केटिंग किस प्रकार से करते हो। तो डी फार्मेसी करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप अपनी खुद की मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ठीक है भैया, एलिजिबल हम हैं, एडमिशन हम ले लेंगे, हम सिलेबस भी समझ गए, हम जॉब भी समझ गए, हम कितना कमा सकते हैं समझ गए, ये बताओ कि पढ़ाई में कितना खर्चा लगेगा। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है, तो आपका 10,000 से लेके 20,000 रुपया तक मात्र पूरे 2 साल का जो ये कोर्स होता है ना, 10 से 20,000 में कंप्लीट हो जाता है ये कोर्स आपका, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में एडमिशन होगा कैसे? उसके लिए क्या होगा कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो हर एक स्टेट अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे बिहार से अगर हैं, तो वहाँ पे DCECE का एग्जाम होता है, ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। ये गवर्नमेंट कॉलेज के, जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस डिप्लोमा होती है, वहाँ पे आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आप यूपी से हैं, तो GCAP का आपको एडमिशन देना पड़ेगा एग्जाम, तो उसके थ्रू आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है किसी भी कोर्सेज वगैरह में, ठीक है।
तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपने स्टेट लेवल की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, एग्जाम्स वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा कम होती है, तो मैं इंडिया के अंदर बताऊँ अगर प्राइवेट कॉलेजेस की फीस तो 50,000 से लेके 1 लाख रुपया तक जो है यहाँ पे फीस रहता है। अब मैं बेस्ट से बेस्ट कॉलेज की अगर फीस बताऊँ ना यहाँ पे, तो 50,000 से 70,000 रुपया में आपको मस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास डी फार्मेसी का कॉलेज मिल जाएगा। 1 साल की फीस, 2 साल की फीस जो होती है, अगर मैं पूरा पैकेज की बात करूँ यहाँ पे, तो रहना खाना पढ़ना सब कुछ मिला के जो है ना आपका 2,20,000 में रहना खाना पढ़ना कंप्लीट 2 साल का कोर्स आपका हो जाता है डी फार्मेसी अच्छे टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी से, जहां बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई होती है, जीएनएम होता है, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी, बी फार्मेसी, फार्म डी, सारी चीज़ों को वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो वैसे इन्वायरमेंट में अच्छे टॉप लेवल की फैकल्टी रहती है, वहाँ पे पुराना कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी लेवल का वो सब फैकल्टीज होती है। तो वैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे द्वारा एडमिशन गाइडेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डी फार्मेसी कर लिया, आपने अपना मेडिकल स्टोर खोल लिया, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, मन करता है आपका कि यार मुझे ना अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, मुझे आगे भी पढ़ाई करना है, तब आपके पास क्या विकल्प हो सकता है? तब आपके पास एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, और वो हो सकता है चूंकि आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा के बाद होता है बैचलर बी फार्मेसी, तो उसमें आपको 4 साल का बैचलर होता है, तो आपको 4 साल नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री ले सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल एंट्री। डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी में आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका मेडिकल स्टोर, आपने डिप्लोमा कर लिया, आपके पास लाइसेंस मिल गया, अपना मेडिकल स्टोर खोल लो आप, उसके बाद पढ़ाई करते रहो, फिर बी फार्मेसी के स्टाफ रख दो मेडिकल स्टोर पे, अर्निंग आपकी एवरीडे की आ रही है। 2-4 मेडिकल स्टोर ब्रांचेस में लोग खोल देते हैं, ये बिजनेस मॉडल है। बहुत सारी जगह पे लोग लैब टेक्नीशियन बोल रहे हैं, अपना अपना लैब हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोल रहे हैं, हर एक कस्बे में खोल रहे हैं अपना अपना छोटा छोटा लैब, मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप भी कर सकते हो। तो डी फार्मेसी करने के बाद अगर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी हो तो भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है, अगर आपको उसी समय जॉब करनी हो तो भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि डी फार्मेसी से जुड़े आपके सारे बेसिक्स डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी मन में प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप चाहते हो ना कि आपका कैरियर, आपके पेरेंट्स की गाढ़ी कमाई, इतना जो पैसा लगाने वाले हो वो गलत जगह पे ना जाए, एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो, तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो, हम पे भरोसा कर सकते हो। हम आपको एक बेहतरीन जेन्युइन कॉलेज बताएंगे, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से एडमिशन की सर्विसेज बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं, कैरियर काउंसलिंग में बच्चों की हेल्प करते रहते हैं। तो मन बना चुके हो तो लेट मत करो, क्योंकि एडमिशन ऑलरेडी चल रही है, और आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जेन्युइन और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, और मेडिकल मटेरियल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।